हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। कुछ समय पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो रॉन्ग है, उसे आपको अपडेट करना है, सही करना है। तो इसके लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। उस वीडियो के नीचे काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि हमारी एज 18 साल से कम है और जब हम अपने आधार सेंटर में गए तो मार्कशीट के माध्यम से हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट नहीं हो पा रही है, हमें बर्थ सर्टिफिकेट लाने को बोला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो कौन से डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आप अपने आधार कार्ड में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सही कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो फिर किन किन डॉक्यूमेंट का यूज़ करके आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही कर पाएंगे। दोनों ही प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि 18 से कम एज के हैं और आधार में अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि यूआईडीएआई की तरफ से एक बड़ा अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है जिसके बारे में आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए बगैर देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पे आकर के जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट है यहाँ से उसे डाउनलोड कर लेना है। होम पेज पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखिए लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट ये ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके जो भी फाइल है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे आपको बताया गया है कि अगर आपको आधार कार्ड में किसी भी किस्म का कोई भी अपडेट कराना है, चाहे नेम चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ बदलनी हो, एड्रेस अपडेट कराना हो, तो ये सभी चीज़ों के लिए किन किन डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं है। तो शुरू के जो 3 कॉलम है उन पे आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में स्पेशली हम बात कर रहे हैं डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप 0 से 18 के बीच में जिनकी एज है, यानी जिनकी एज 18 से कम है, उनकी जो मार्कशीट है वहाँ पे आधार सेंटर में एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। ऐसा कमेंट मेरे पास भी काफ़ी भाइयों का आ रहा था। आधार सेंटर में उनको बोला जा रहा है कि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वही उनको लाना होगा। तो क्या ये चीज़ सही है? तो देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है उनकी एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट के आगे आपको टिक दिखाई दे रहा है और कुछ के आगे आपको क्रॉस लगा हुआ नजर आ रहा है। तो जिन जिन डॉक्यूमेंट के आगे आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो सभी अलाउ हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, वो भी आपको ज़रूर समझनी होगी। जिन डॉक्यूमेंट के आगे क्रॉस लगा दिखाई दे रहा है वो डॉक्यूमेंट अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे टिक तो लगा हुआ है, लेकिन टिक के साथ में आपको एक स्टार का मार्क भी देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी टिक लगा हुआ है, लेकिन स्टार का मार्क आपको दिखाई दे रहा है। यानी पासपोर्ट आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल है। स्टार मार्क का मतलब होता है कंडीशनल, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन भी रखी गई है। क्या कंडीशन है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप देख पाएंगे आपकी जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो भी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये कंडीशनल है। इसके आगे भी आपको स्टार लगा दिखाई देगा। और यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, आप देख पाएंगे थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड, ये भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये भी कंडीशनल है। यहाँ पे आप और नीचे आएंगे तो और भी डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए। आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके आगे टिक लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आपको स्टार लगा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आखिर ये जो ऊपर आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं इनके आगे स्टार क्यों लगा हुआ है, आपकी मार्कशीट एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रही है अगर आपकी एज 18 साल से कम है। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो स्टार मार्क का जो भी मतलब है वो यहाँ पे आपको समझाया गया है। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको एक सेक्शन मिल जाता है इंपॉर्टेंट नोट। इसमें आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे बोल्ड लेटर में देखने को मिल जाएगा डीओबी अपडेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स मैंडेटरीली रिक्वायर बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय ऑथोराइज अथॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। यानी कि अगर आपकी एज 0 से 18 साल के बीच में है, यानी 18 से कम है, और आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हैं, तो ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं जिनके आगे स्टार लगा हुआ दिखाई दे रहा है टिक के साथ में, तो उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप नहीं दे पाएंगे 18 से कम एज के लिए। सिर्फ यहाँ पे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ही वैलिड माना जाएगा। यानी जिन भी लोगों की एज 18 साल से कम है वो आधार में अपनी डेट ऑफ बर्थ को सही करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो बाकी के कोई भी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गई, या फिर पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट ऊपर दे रखे हैं वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। 18 से कम एज वालों को सिर्फ अपना बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज करना होगा, जो कि आपकी स्टेट के द्वारा बनाया गया हो, जिसमें आपका सही नेम लिखा हो और आपकी सही डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। तो
ये चीज़ यहाँ पे आपको बोल्ड लेटर में क्लियर कर दी गई है। उस स्टार मार्क का मतलब ही यही है कि वो कंडीशनल डॉक्यूमेंट है। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो पहले आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपनी स्टेट से बनवाना होगा, अथॉरिटी से बनवाना होगा, और उसके बाद में ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर पाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे वैलिड नहीं है, अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों की एज 18 साल से ऊपर है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको जहाँ पे भी टिक लगा दिखाई दे रहा है वो सभी डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 से ऊपर वाले अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना थर्ड जेंडर या फिर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड या सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। और आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बताया गया कि आप अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट का भी यूज कर सकते हैं 18 से ऊपर एज वालों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपना पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फ्रीडम फाइटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, रेगुलेटरी बॉडी, स्टेटरी बॉडी, इस तरीके का कोई कार्ड अगर आपका बना है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका वैलिड इंडियन पासपोर्ट बना हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं 18 से ऊपर एज वाले। तो यहाँ पे जितनी भी जगह पे आपको टिक लगा हुआ दिखाई दे रहा है वो सभी डॉक्यूमेंट तो 18 से ऊपर वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, और 18 से नीचे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही माना जाएगा, उसे ही स्वीकार किया जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। 18 से नीचे वालों को सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। 18 से ऊपर वाले जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको टिक लगे हुए दिखाई देंगे उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर पाएंगे। 18 से कम एज वाले कौन सा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और 18 से ऊपर एज वाले कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करने के लिए आपको अपने नियरेस्ट आधार सेंटर में ही जाना होगा। खुद से ये काम आप नहीं कर सकते हैं। अपने नियरेस्ट आधार सेंटर में आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी जा सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट बुक किए भी आप जा सकते हैं, और वहाँ पे जो वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आप जाइए, आपकी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर दिया जाएगा। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।